होल ब्रेन ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं, एजुकेशन देते हैं, तो इसका क्या मतलब है? मैम, ये होल ब्रेन एजुकेशन प्रोग्राम जो हम रन करते हैं, इससे तो लोगों को अपनी दिमागी क्षमताओं को जानने में थोड़ी मदद मिल सके कि हम हर व्यक्ति को दिमाग के बारे में एक संपूर्ण तरीके से पूरा ज्ञान दे सकें, उसको पूरी एजुकेशन दे सकें। क्या ये किसी खास एज ग्रुप के लिए है या ये सबके लिए है? हम किसी भी एज ग्रुप, अडल्ट एज ग्रुप तक के किसी भी व्यक्ति को इस तरह के प्रोग्राम में हम लेते हैं। कोई भी व्यक्ति जब इस प्रोग्राम को कंप्लीट करता है तो वो अपनी ब्रेन की जो बेसिक पोटेंशियल है उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ पाता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं आनंद शर्मा जी, जो कि ब्रेन ट्रेनिंग एक्सपर्ट हैं। आनंद शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आनंद जी, आप होल ब्रेन ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं, एजुकेशन देते हैं, तो इसका क्या मतलब है? मैम, ये होल ब्रेन एजुकेशन प्रोग्राम जो हम रन करते हैं, इससे हम लोगों के साथ इस मायने में जुड़ पाते हैं जहाँ पे लोगों को अपनी दिमागी क्षमताओं को जानने में थोड़ी मदद मिल सके। वो बहुत ब्रेन हमारा एक सबसे महत्वपूर्ण एक हमारा ऑर्गन है, जिसको अगर हम अच्छे तरीके से समझें, उसको अच्छे तरीके से उसके ऊपर काम करें तो हमें अपने जीवन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। हम जहाँ अपनी लाइफ में एक मुकाम पे अगर पहुंचना चाहते हैं तो वहाँ पे हमारे दिमाग का हमारा साथ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम इन चीज़ों के लिए हम बच्चों को और अडल्ट्स को अलग अलग लेवल पे ट्रेनिंग्स देते हैं। ये जो प्रोग्राम है किस तरह की साइंस पर बेस्ड है? जी बिल्कुल। जब हम बोलते हैं होल ब्रेन एजुकेशन तो हमारा मकसद भी यही है कि हम हर व्यक्ति को दिमाग के बारे में एक संपूर्ण तरीके से पूरा ज्ञान दे सकें, उसको पूरी एजुकेशन दे सकें कि आपका दिमाग है क्या और किस तरह से काम करता है, और आपका दिमाग किस किस तरह की एक्टिविटीज, किस किस तरह के एक्शंस लेने के हिसाब से जो है अलग अलग एरिया को यूटिलाइज करता है। तो हम ये सारी चीज़ों को साइंटिफिकली इस प्रोग्राम में समझते हैं। हम इनके ऊपर एक एक करके अलग अलग तकनीक से हम लोग इसमें काम करते हैं। इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारी रिसर्च है जिसको इस्तेमाल किया जाता है इस प्रोग्राम को समझाने के लिए। और उसके बाद में कोई भी व्यक्ति जब इस प्रोग्राम को कंप्लीट करता है तो वो अपनी ब्रेन की जो बेसिक पोटेंशियल है उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ पाता है। उनकी जो सेंसरी पोटेंशियल्स हैं उसको समझ पाते हैं। उनकी जो इनेट साइकिक पोटेंशियल्स हैं वो उसको समझ पाते हैं। तो बेसिकली क्या है कि इन चीज़ों को बहुत जगहों पे एक मिस्ट्री बनाकर, बहुत बड़ा मिथ बनाकर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी जाती है। तो रिकी हीलिंग फाउंडेशन का, माइंड मैजिक इंडिया का एक मेजर मकसद यही रहा है कि ऐसी कोई भी विद्या जिसमें बहुत ताकत है, जिसमें बहुत शक्ति है, किसी को भी एक सक्षम इंसान बनाने में, तो हम उसको एक साइंटिफिक तरीके से, एक बिल्कुल प्रैक्टिकल और एक एक्सपीरियंशियल तरीके से लोगों तक पहुंचा सकें, ताकि लोग उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से विश्वास कर सकें और उसको अपनी जिंदगी में अमल कर सकें। तो इस लिहाज से हम लोग इस चीज को रन करते हैं। क्या ये किसी खास एज ग्रुप के लिए है या ये सबके लिए है? कोई भी इसे कर सकता है? देखिए, अगर हम बात करें तो सक्सेस सिर्फ एक बच्चे को ही नहीं, एक अडल्ट को भी अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए। तो हम एक बच्चे से लेके हम किसी भी एज ग्रुप, अडल्ट एज ग्रुप तक के किसी भी व्यक्ति को इस तरह के प्रोग्राम में हम लेते हैं। और बच्चों का प्रोग्राम हम सेपरेटली रन करते हैं, जहाँ पे क्योंकि बच्चों का एक एज ग्रुप होता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग अलग होती है। इनफैक्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम से रिलेटेड जब हम बच्चों का प्रोग्राम करते हैं तब हमें बिल्कुल कम मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चे एक बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में हमारे साथ में जुड़ते हैं। वो एक बिल्कुल प्योर सोल होते हैं, तो उनके साथ में हमें ज्यादा तर्क वितर्क के ऊपर काम नहीं करना होता। हमें उनकी इमोशंस को समझना होता है, उनकी भावना को समझना होता है, और उनको साथ में जो भी मेथड्स यूज करते हैं वो खुद उस मेथड को इतना पावरफुल बना देते हैं कि हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो बच्चों के केस में ऐसा रहता है। लेकिन जब हम यही चीज किसी एक वयस्क को, किसी अडल्ट को समझाने की कोशिश करते हैं कि आपका दिमाग कैसा है, आपका दिमाग किस तरह से काम करता है और उसको बेहतर करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, तो उनको बहुत सारे वैज्ञानिक विश्लेषण चाहिए होते हैं। दे नीड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस कि ये कैसे होता है, क्यों होता है, ऐसा क्या होगा, वैसे करने से क्या होगा, ये करने से क्या होगा, कितना रेगुलरली मुझे करना पड़ेगा। तो ये जब एक अडल्ट जो है उसके लॉजिक्स और उसके नोशंस वो उसको कोई भी नई चीज एक्सपीरियंस करने से कुछ हद तक रोक देते हैं।
लेकिन फिर भी उन लोगों को भी ये चीज बहुत अच्छे तरीके से हम एक्सपीरियंस करा पाते हैं। होल ब्रेन एजुकेशन का रियल लाइफ पे क्या बेनिफिट होता है? रियल लाइफ में इसका क्या बेनिफिट है? हम पैदा तो बहुत सारी चीजें लेकर पैदा होते हैं, लेकिन ओवर द कोर्स ऑफ टाइम जैसे जैसे हम बड़े हो रहे होते हैं, हमारी अलग अलग तरह की एजुकेशन, हमारा अलग अलग तरह का एक्सपोजर उन चीजों को जो है कहीं ना कहीं गुम कर देता है हमारे भीतर ही। तो हम अपने वर्कशॉप में एक बात कहते हैं जो कि हम समझते हैं कि आज के सिचुएशन में बहुत अच्छी फिट होती है। वो ये है कि आज कोई व्यक्ति अगर नॉर्मल तरीके से जीने की कोशिश करता है तो उसको सुपर नेचुरल कहा जाता है। तो कहने का मतलब है, अगर कोई व्यक्ति नेचुरल तरीके से जीने की कोशिश करता है और आपके कुदरत के मुताबिक जिस तरह से बेसिक कायदे कानून बने हैं उसके हिसाब से अगर जीने की कोशिश करता है, तो उस व्यक्ति को जो है आजकल हम सुपर नेचुरल मानते हैं। क्योंकि अगर उसकी नेचुरल वे से जीने से अगर उसकी क्लायरवॉयंस बढ़ती है, अगर उसकी सेंसिंग एबिलिटीज बढ़ती हैं, उसकी प्रिकग्निशन एबिलिटी बढ़ती है, उसकी इंद्रियां बहुत शार्प तरीके से काम करने लगती है, उसकी ऑब्जर्वेशन अगर शार्प हो जाती है, तो हमें वो व्यक्ति अलग ही लगता है। हमें लगता है कि ये व्यक्ति इंटेलेक्चुअली बड़ा स्ट्रांग है, हमें लगता है ये व्यक्ति एनलाइटेंड है, हमें इस तरह की बातें करने का फिर जो है मजा आने लग जाता है। लेकिन आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि कोई भी व्यक्ति जो एनलाइटेंड फील करता है या जो एनलाइटेंड कहता है अपने आप को, कहीं ना कहीं वो सिर्फ और सिर्फ एक बेहतर ऑब्जर्वेशन और अंडरस्टैंडिंग के साथ और अवेयरनेस के साथ में जीवन जी पा रहा है, जिसकी वजह से वो इतना सक्सेसफुल है। तो अगर एक आम आदमी भी इस चीज को अगर सरलता से समझने की कोशिश करे, बजाय इसके कि इसको एक रॉकेट साइंस बना दे, तो उनके लिए भी यही मैसेज है कि अगर आप अपने जीवन को सरलता से जीना शुरू करेंगे तो आपको स्पष्टता मिलेगी। राइट? आप सिंप्लिसिटी से जिएंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, क्लैरिटी मिलेगी तो आपको विजन मिलेगा। तो अगर आपको स्पष्टता से चीजें देखनी आ रही है, आपको उससे क्लैरिटी मिल रही है, राइट, आपको सिंप्लिसिटी के साथ में क्लैरिटी मिल रही है, और उसके बाद में आपको अगर विजन भी देखने को मिल रहा है, तो फिर कौन सी बाधा रह गई आपके काम में, या कौन सी ऐसी रुकावट रहेगी? फिर तो सक्सेस आपको मिलना ही मिलना है, क्योंकि अब आपका पूरा रास्ता क्लियर है, आप एक छोर से दूसरे छोर तक क्लियरली देख पा रहे हैं। तो लेकिन ये प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि सक्सेस जो है वो ओवरनाइट हो जाता है, तुक्का लग जाता है, किसी की लॉटरी खुल जाती है, अचानक से चमत्कार हो जाता है। लेकिन लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि आप जिस तरह से हर घंटे जीते हैं, हर दिन जीते हैं, वो आपके फ्यूचर को, आपके सक्सेस को डिफाइन करता है कि आपको सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हम इन चीजों को एक साथ में जोड़कर अपने दिमागी क्षमताओं को, अपनी शारीरिक क्षमताओं को समझकर हम इस चीज को एक स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करते हैं इस वर्कशॉप के दौरान। और उसके बाद में रियल लाइफ में लोगों को इस चीज का इस तरह से बेनिफिट मिलता है कि हमारी अवेयरनेस बहुत बढ़ जाती है अपने बारे में कि हम क्या हैं और हम कितने केपेबल हैं अपने आप में। हमारी ऑब्जर्वेशन, हमारी अंडरस्टैंडिंग और ऑब्जर्वेशन बढ़ जाती है। हम किसी भी चीज को सुनने, समझने, एब्जॉर्ब करने की क्षमता हमारी बहुत बढ़ जाती है। तो अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी बहुत पावरफुल हो जाती है। फिर आपकी ऑब्जर्वेशन, जो आपके इर्द गिर्द हो रहा है, आपके इर्द गिर्द जो भी चीजें आप महसूस कर रहे हैं, सुन रहे हैं, फील कर रहे हैं, वो इतने अच्छे से आपको प्रोसेस करने का कैपेसिटी मिल जाती है कि आप फिर एक्शंस और डिसीजंस लेने के लिए बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। और यही कहीं ना कहीं हमारे जीवन की एक दुविधा भी बनी रहती है कि अगर हमें कोई चीजें क्लियरली दिखती नहीं है तो हम लोग क्लियरली डिसीजंस भी नहीं ले पाते। राइट? तो अगर अपने लाइफ में आप एक अच्छी स्पीड से आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अच्छी ग्रोथ करना चाहते हैं, तो उसके लिए सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी एंड विजन, ये तीनों चीजें एक लाइन में अगर आ जाती हैं तो फिर आपको सक्सेस से कोई दूर नहीं रख सकता। यू आर डेफिनेटली बाउंड टू गेट टू दिस। क्या ये प्रोग्राम कोई भी कर सकता है? ये प्रोग्राम बच्चे भी कर सकते हैं, ये प्रोग्राम वयस्क भी कर सकते हैं। इनफैक्ट हम लोग हर महीने ये इस तरह की जो है वर्कशॉप्स हम लोग प्लान करते हैं ताकि दुनिया भर से लोग हमारे साथ में जुड़ते हैं, अलग अलग देशों से लोग हमारे साथ में जुड़ते हैं इस तरह की प्रोग्राम को करने के लिए। क्योंकि स्कूली एजुकेशन के अंदर, किताबी एजुकेशन के अंदर हमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें याद करके अपने साथ में रखनी पड़ती हैं, हमें उस मेथड से निकाला जाता है। लेकिन हम थोड़ा सा उस मेथड से डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं कि याद करने के बजाय किसी भी चीज को अगर एक्सपीरियंस किया जाए, आप कोई भी चीज की बात करें, अगर आप उसको एक्सपीरियंस करें तो उससे बेहतर मेमोरी कुछ नहीं हो सकती। क्योंकि आपके एक्सपीरियंस के दौरान आप एक सेंस से ज्यादा सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, और जब भी इस तरह का प्रोसेस अगर कभी भी एक्टिवेट होता है, मतलब एज इन कि आप जब भी एक से ज्यादा सेंस को अगर आप किसी भी एक्शन में लेके आते हैं, वो चीज आप कभी भी आसानी से भूल नहीं सकते। बतौर एग्जाम्पल मैं आपके साथ एक चीज शेयर कर सकता हूँ कि
अगर आप ड्राइविंग करना सीखते हैं, ठीक है, अगर आप आज ड्राइविंग करना सीखते हैं और खुदा ना खास्ता अगर आप 10-15 साल के लिए आपको ड्राइविंग करने को नहीं मिलती किसी भी कारणवश, लेकिन अगर आप 15 साल बाद में भी अगर आप फिर से कभी गाड़ी में बैठेंगे तो आपको किसी को आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या करना पड़ता है। आपका ब्रेन इतना हार्ड वायर हो चुका होता है क्योंकि आपकी सारी सेंसेस ने मिलजुल कर उस फिनोमिना को समझा होता है, तो आपका दिमाग फिर से उस चीज को ट्रिगर करके एक्शन में लेके आ सकता है तुरंत। थोड़ा समय जरूर लगेगा आपको उस चीज को पूरे तरीके से वापस एक अच्छे कंट्रोल में लाने के लिए, लेकिन आपने एक बार अगर वो चीज अपनी मल्टीपल सेंसेस के साथ करी है तो आप किसी भी सूरत में उस चीज को नहीं भूल सकते। तो ये एक बहुत प्रैक्टिकल सा फिनोमिना है और ये चीज हम लोग बहुत एक्सपीरियंशियल तरीके से लोगों को सिखाते हैं। ये कितनी देर का प्रोग्राम होता है, कितने टाइम का होता है? अभी जैसे लॉकडाउन से पहले, कोरोना वायरस के सिचुएशन से पहले हम लोग ये प्रोग्राम जब किया करते थे तो ये लगभग 2 दिन का प्रोग्राम होता था जिसमें हम लोग फिजिकल एक्टिविटीज मतलब उनको इन पर्सन एंगेज करवा करते थे वर्कशॉप्स के अंदर। लेकिन अब कोरोना वायरस की वजह से हम लोग ने ये वर्कशॉप को डिजिटली करना शुरू कर दिया है, तो हमारे साथ में बहुत सारे लोग दुनिया भर से जो है अलग अलग माध्यम से आजकल जैसे जूम कॉल है या कोई दूसरा मीडियम जो भी हम इसकी भी बात करें जिससे हम ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, हम उस मीडियम से एक वर्कशॉप करते हैं और उस पे ये वर्कशॉप लगभग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ये वर्कशॉप 4 से 5 दिन के स्पैन में होता है क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में इतने लंबे समय तक कोई बैठ नहीं पाता है, तो इसलिए हम लोग 3 घंटे का एक सेशन रखते हैं और इस तरह के हम लोग लगभग 4-5 सेशन रखते हैं, तो 4 से 5 दिन हम लोग ये ऑनलाइन क्लासेस के लिए। आनंद शर्मा जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।